हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगले वीक हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फाइनेंशियल निफ्टी में, तो कैसे करें। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहने वाली है दो पार्ट में डिवाइडेड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी हमारे लेवल्स है। सेकंड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो हमारा ग्लोबल सेंटिमेंट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो लास्ट एक दो हफ्ते से इसराइल और जो ईरान के बीच में वॉर चल रही है, उसके कारण मार्केट में प्रेशर बना है। और फ्राइडे को यूएस की अगर हम मार्केट देखें तो नेस्डेक अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट बंद हुई थी। डाउ 320 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई थी। बट इस पॉजिटिवनेस को देख के एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि डाउ का पॉजिटिव होने का रीज़न डोमेस्टिक है। क्योंकि हमारी कंट्री में एज वेल एज यूएस में रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पे कोई बिग बैंक के जो रिज़ल्ट हैं, बिग बैंक जो वहाँ के भी यूएस के हैं, किसी एक बैंक के अच्छे रिजल्ट आए थे, उसके शेयर ने डाउ को चलाया। तो अब धीरे धीरे जो शिफ्ट है, फोकस है, वो ग्लोबल मार्केट्स पे तो रहेगा ही रहेगा, बट वो ज़्यादा जो हमारा रिजल्ट सीज़न चल रहा है, डोमेस्टिक फैक्टर्स ज़्यादा प्ले आउट करेंगे। क्योंकि रिजल्ट सीज़न अगर डिसअपॉइंटिंग रहता है तो करेक्शन और डीपर हो सकता है। रिजल्ट सीज़न अच्छा रहता है तो वो दोबारा मार्केट में रिकवरी ला सकता है। तो फोकस इंटरनेशनल पे तो रहेगा ही, बट डोमेस्टिक पे भी अब काफ़ी शिफ्ट हो चुका है। तो ओवरऑल जो मार्केट है, मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही है। करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट 25,000 के को गेन नहीं कर पा रही है पिछले 3 दिनों से। इसने 7 तारीख को ब्रेक किया था, मंडे को, ट्यूसडे गेन किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंसोलिडेशन में ही निकाल दिया। तो किड्स की भी फर्दर अपसाइड के लिए 25,000 का स्ट्रांगली गेन होना और सस्टेन होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेक और ब्रेक का वीक है। 25,000 गेन कर जाती है तो जो करेक्शन आया ये यहाँ से रिबाउंड हो सकता है, ना तो ये करेक्शन और भी डीपर हो सकता है। तो अगला वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके लिए। तो अगले वीक हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट है 24,250, 500, 694 से 750 का जोन। रेसिस्टेंस है 25,000, 256 का जोन और 25,500। अब ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट तीनों ओपन हो सकती है। बट जो हम तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हम केस मंडे के रिस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं कि गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो तो कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं अगले पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडे ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में 25,000 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 25,088 से 25,100 का जोन फर्स्ट और 250 का जोन हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। और 750 का एक जोन आ रहा है, वो फर्स्ट और 600 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा 0.25 के हिसाब से हम ले रहे हैं। पुट के केस में ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम के टर्म में करते हैं, तो 25 पॉइंट नीचे आप लगा सकते हो, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है जहाँ निफ्टी क्लोज हुई है वहीं पर ओपन हो जाना। 964 के आसपास क्लोज हुई है। अब अगर यहीं कहीं ओपन होती है तो 25,000 का लेवल ही काम करेगा। ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय है। और 25 पे आके सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय है। टारगेट 750 और 600 हो जाएंगे। अब लास्ट केस है हमारा, गैप डाउन भी हो सकती है मार्केट। तो गैप डाउन के केस में 750 का जो जोन आ रहा है, 750 का जो लेवल आ रहा है, जोन कितना है, 750 से 694 का जोन है। तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा।
यही जोन आगे की डायरेक्शंस को डिफाइन करेगा। गैप डाउन की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको आप ठीक कर लेना, ओ और डब्ल्यू हो गया तो ठीक है। तो 690 से 750 का जोन आ रहा है, यही जोन काम करेगा। तो इस जोन के ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल को बाय करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं टारगेट हमारा 900 और 25,000 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी कॉल लेंगे, 900 to 25,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था अगले हफ्ते अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 51, 50.5, 50,194 से 50,250 का जोन। रेसिस्टेंस है 51,500, 51,854 से 52,000 का जोन और 52,500। अब ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी हो सकता है, दोनों का लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। अब देख लेते हैं तीनों केसेस को। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप में 51,250 का लेवल आएगा इम्पॉर्टेंट, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे, 500 और 600 टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे, 51,000 और 50,900 हमारे टारगेट होंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड प्रीमियम में होती है तो प्रीमियम में आपका ये हो जाएगा। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी 5172 पे बंद हुई, यहीं पे ओपन हो जाना, 250 का लेवल ऊपर आ रहा है, ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे सस्टेन करे तो जस्ट आउट होने वाली कॉल लेंगे, 500 और 600 टारगेट होंगे। इस पे आए सेल सिग्नल बनाए तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे, 51,000 और 50,900 हमारे टारगेट होंगे। ये था फ्लैट का केस। अब लास्ट है गैप डाउन का केस। अगर हम गैप डाउन की बात करें तो 51,000 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे, टारगेट हमारे 50,750 और 600 हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे, टारगेट 250 और 400 हो जाएंगे। तो ये था कि अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप गैप डाउन फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। लास्ट है हमारी फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 23,500, 23,250, 23,000 का जोन। रेसिस्टेंस है 750, 900 से 24,000 का जोन और 24,250। अब बायर या सेलर दोनों में कोई एक हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, बिना एनालिसिस के ना ले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।